हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम चैलेंज में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत होगा। हमें उस वस्तु का लाभ प्रतिशत बताना है। कैसे बताएंगे? बहुत ही आसान प्रश्न है, समझिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11, यानी कहने का मतलब ये है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 10 रुपये है और वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 11 रुपये है। तो आप ही बताइए, कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी गई और 11 रुपये में बेची गई तो कितने रुपये का लाभ हुआ? सिंपल 1 रुपये का लाभ हुआ। लाभ किस पर होता है? तो लाभ हमेशा होता है आपका क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 10 रुपये है, तो 10 रुपये को हम नीचे लिख देंगे। पूछा क्या है हमसे इसने पूछा है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो जब भी हम लाभ प्रतिशत या लाभ हानि निकालते हैं तो उसमें हम 100 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ गया? 1 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 ही होगा। यानी लाभ प्रतिशत कितना आ गया? उस वस्तु का लाभ प्रतिशत आ गया 10। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 24, 40 तथा 120 का महत्तम समापवर्तक क्या है? देखिए महत्तम समापवर्तक यानी HCF, महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में HCF कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा होती है वह बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों को विभाजित कर दे, वही हमारा HCF होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो बड़ा से बड़ा नंबर इस ऑप्शन में कौन सा है? तो 40 है। तो 40 से चेक करते हैं। तो देखिए 40 से 120 को काट देगा, 4 तें 12, 3 बार में, एक बार में 40 से कम 40, लेकिन इस 24 को नहीं काट पाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी है 12। तो देखिए 12 इस 120 को तो काट देगा, 12 दहा में 120, 24 को भी काट देगा, 12 दूना के 24, लेकिन इस 40 को काट पाएगा नहीं, इस 40 को ये 12 नहीं काट पाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी 4 की। तो देखिए 4 तें 12, 30 बार में ये भी कट जाएगा, 4 दहा में 40 और 4 छक्का 24। 4 तो इन तीनों को पूरी तरह विभाजित कर दे रहा है, लेकिन बचा अब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 तो हो सकता है। अब 8 की बात की जाए तो 8 इस 120 को काटेगा, जी बिल्कुल काट देगा। 8 एकम 8, हासिल बचेगा 4, फिर 8 5 40, 15 8 120, 15 बार में 8 काट देगा इस 120 को। 8 8 5 40, 5 बार में कट जाएगा ये, और 8 3 का 24, 3 बार में ये कट जाएगा। यानी 8 भी विभाजित कर रहा है, 4 भी विभाजित कर रहा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, 8 या 4? तो अभी हमने आपको बताया महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों को पूरी तरह विभाजित कर दे, वही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। तो देख लीजिए 8 और 4 में बड़ा नंबर कौन है? तो बड़ा नंबर 8 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? हमें यहाँ लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है। कैसे बताएंगे? दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन आप देखिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए मान लेते हैं ये लड़कों की संख्या बी फॉर बॉय और लड़कियों की संख्या जी फॉर गर्ल। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। मान लेते हैं लड़कियों की संख्या 100 है, तो लड़कों की संख्या 12% अधिक है, यानी कि 12% अधिक का मतलब 100 में 12 जोड़ देंगे, लड़कों की संख्या 112 है। तो हमसे पूछा क्या है? लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? इन दोनों के बीच का हमें अनुपात पूछा है। तो सिंपल 112 लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 100। तो सिंपल आप इसको कटा दीजिए, 4 से कटेगा कितने बार में? 4 दूना के 8, हासिल बचेगा 3, फिर 32 होगा तो 4 8 32, 28 इधर आ गया, और 4 दूना के 8, हासिल बचेगा 2, 20 होगा, फिर 4 5 20, 28 अनुपात 25 आ गया।
28:25 का मतलब यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, दो संख्याओं x तथा y का अनुपात 5:7 है और उनका योग 36 है, तो x होगा। हमें यहाँ पर x का मान बताना है। कैसे बताएंगे? बहुत ही आसान प्रश्न है, समझिएगा। दो संख्याएं दी हुई हैं x और दूसरी संख्या है y और इनका अनुपात है 5:7। पहली वाली का 5 और दूसरी वाली का कितना है 7 और उनका योग 36 है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 36। लेकिन 5 और 7 को हम जोड़ेंगे तो 36 थोड़ी नहीं आएगा, 5 और 7 तो 12 होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि उनका योग 36 होगा, तो 36 लाने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल 12 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तिहाई 36, तभी तो 36 होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 36 होगा। तो हमसे पूछा है x का मान, x होगा तो x यहाँ पर x का मान कितना है 5, तो 5 में 3 का गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई 15। x का मान कितना आ गया 15, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर y का मान पूछा होता तो y का मान 7 है, तो यहाँ भी हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 तिरिका 21, y का मान 21 आ जाता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है a-m गुणे b-m गुणे c-m, फिर डॉट डॉट करके ऐसे x-m, y-m, z-m का मान होगा। इसका हमें मान बताना है। कैसे बताएंगे? बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल दिमाग की ज़रूरत है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा। देखिए a-m है और यहाँ लास्ट में z-m है। पूरे यानी किया क्या है, इसने ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, 36 अल्फ़ाबेट पूरे होते हैं, इसने सब में से m को घटाया है। क्या किया है? सब में से m को घटाया है। तो आप ज़रा मुझे ये बताइए, जब ऐसे घटाते सब में से जा रहा होगा, तो जब इसने m में से भी m घटाया होगा, क्योंकि ऐसे a से जा रहा है ना, घटाते हुए सब में से -m की करते जा रहा है ना पूरे z तक, तो बीच में इसे m भी तो मिला होगा। और जब इसने m में से -m किया होगा तो कितना आ जाएगा इसका मान? इसका मान सिंपल है 0 आ गया होगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 0। अब जब 0 का इस मान में इस समीकरण में हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? पूरे समीकरण का ही मान आ जाएगा 0। 0 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, यदि किसी संख्या का 1/4 72 है तो उस संख्या का 2/3 क्या होगा? मान लेते हैं कोई संख्या है x, मान लेते हैं वो संख्या क्या है x। अब बोल रहा है किसी संख्या का 1/4, तो इस संख्या का 1/4 कितना है? 72 है, तो बराबर में 72 लिख दीजिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकल जाएगा, यानी वो संख्या निकल जाएगी। बटे में 4 है, उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 72 और गुणे 4, तो x बराबर यहाँ से आ गया 4 दूना के 8 और 7 चौका 28। x का मान कितना आ गया? 288, यानी वो संख्या कितनी आ गई? 288। तो पूछा क्या है? तो उस संख्या का 2/3 होगा। इस 288 का हमसे 2/3 पूछा है, तो 3 से इसको काट दीजिए। 3 27 हासिल बचा 1, 18 हुआ, 3 छका 18। यहाँ पर आ गया 96 और गुणे 2। 96 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूना के 12 हासिल 1 और 9 दूना के 18 और 1 19, 192। 192 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करें तो 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? बहुत ही आसान प्रश्न है, समझिएगा। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करें, तो देखिए यह हो गए 20 व्यक्ति किसी कार्य को, मान लेते हैं ये कोई कार्य एक है, इसको कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो अगली लाइन बोल रही है तो 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो 25 व्यक्ति इसी एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी? तो मान लेते हैं x दिन में समाप्त करेंगे। तो बस इसको काट ऊपर नीचे काट पीट दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 चौका 20, 5 से इसको काटेंगे 5 चौका 20, ऊपर 4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 4 चौका 16,
यानी ये 25 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 16 दिन में समाप्त करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कापियाँ 10:2:3 के अनुपात में हैं। यदि दुकान में 120 पेंसिल हों तो कापियों की संख्या कितनी होगी? हमें कापियों की संख्या बतानी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिएगा। पेंसिल, पेन तथा कापियाँ, इन तीनों का अनुपात हमें दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पेंसिल, और ये हो गया पेन, ये हो गया पेन, और ये हो गया कापी। यहाँ पर पेंसिल का जो अनुपात है वो 10 है, पेन का जो अनुपात है वो 2 है, कापियों की जो संख्या है वो 3 है। यानी 10 पेंसिल हैं, 2 पेन हैं और 3 कापियाँ हैं। आगे बोल रहा है यदि दुकान में 120 पेंसिल हो। यहाँ पर हमें 10 पेंसिल दिख रही हैं, लेकिन ये बोल रहा है 120 पेंसिल हो। चलो ठीक है, तो 10 को इसने 120 किस प्रकार लिखा? सिंपल, 10 में इसने 12 का गुणा किया होगा, तभी तो 120 आएगा। तो कापियों की संख्या कितनी होगी? कापियों की संख्या यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कापियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 36। 36 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।